ये कल ऐसे ही लिखे थे ना, 1 2 3 4। तुम चश्मा क्या चढ़ा लिए? चलो ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक देखे थे ना। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ हो चुका था। आज प्रूफ क्या करना है? एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ठीक, सेकेंड पार्ट आज प्रूफ करना। कहाँ गया ब्लैक वाला इंक मेरा? ब्लैक मार्कर किधर है? देखो, चलो आज सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे हम लोग। क्या है? एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब ध्यान से देखो, ठीक है? उसमें नहीं देखना, बोर्ड में सबको देखना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है? ये एंगल इक्वल होना चाहिए ये एंगल का, यही ना। अब हमको बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या? अंतःकोण संपूरक। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। अगेन देखो, ये प्लस ये इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री, अंतःकोण संपूरक। उसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? तो ये इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है? अंतःकोण संपूरक। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, कल हम लोग क्या प्रूफ किए थे? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए के सामने क्या था? एंगल 1। एंगल बी के सामने क्या था? एंगल 2। ये चीज हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कल। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखो 180 इधर भी है, 180 इधर भी है, तो 180 180 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल डी। हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल सी। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, ऊपर में क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा हुआ है ना। तो क्या हम एंगल 1 और एंगल 2 को कट कर सकते हैं? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का क्या है? बराबर है। तो ये और ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो क्या बच गया मेरा? एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, जो कि हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ, खत्म कहानी। आगे ए बी सी और बी ए डी। मस्त का दिख रहे हैं पढ़ाना। चलो देखो, अब करेंगे तीसरा पार्ट प्रूफ। ठीक है, हम लोग क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर था। उसके बाद में एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। इतना बात क्लियर। अब करते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी। तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? बी से डी को ज्वाइन कर देंगे। बी से डी को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि बी ए डी हमको चाहिए। बी ए डी, हाँ बी ए डी। उसके बाद में फिर ए से सी को ज्वाइंट कर देंगे। क्लियर बात? तो यहाँ पर लिख देते हैं ए से सी तथा बी से डी को मिलाया लिखेंगे। मिलाया लिख देते हैं। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल बी ए डी में। ठीक है, बताओ क्या क्या चीज हो सकता है? तुमको दो ट्रायंगल उठाना है। एक तो ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल उठाना है बी ए डी। एकांतर कोण कहाँ बनता है? जब दो लाइन पैरेलल हो। यहाँ पे है, एक तो है ए बी पैरेलल सी डी है ना, तो एकांतर कोण एक तो बन जाना चाहिए। चलो बताओ क्या क्या। एक तो सबसे पहले एक उभयनिष्ठ है, कौन है बताओ? ए बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी सी इसमें भी आ रहा है, और बी ए डी
ए बी इसमें भी आ रहा था, ए बी क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ। और क्या हो सकता है बताओ, एडी बराबर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये गिवन है, एडी बराबर बी सी, इसको क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो दो हो गया, और एक चाहिए हमको। एक वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं ऊपर में प्रूफ किए हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल हो ए बी सी तो इसमें एंगल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब फिर ए बी डी इसमें एंगल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी को लिख देते हैं, एंगल ए, पहले ए बी सी वाला में ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव मतलब ऊपर में सिद्ध कर चुके हैं। अब 1 2 3, इसलिए क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग सम होगा ट्रायंगल बी ए डी। कौन सा रूल, सास ही होगा, दो गो साइड है ना, ए तुम्हारा एस एस ए, तो क्या लिखते हैं एस ए एस, सास। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, इसलिए हम लोग का तीसरा पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। और चौथा पार्ट में क्या है, AC इक्वल टू बी डी प्रूव करना है, इसलिए AC इक्वल टू बी डी। क्यों होगा भाई, तो हो गया ये प्रश्न सिरा गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन ये है, ए बी पैरेलल, देखो यहाँ पे दो लाइन है, ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और इसमें तुम्हारा ए पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी आर डी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कौन करोगी, जल्दी से आके करो। हो गया, सही है, सही है आंसर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। एंगल एक्स इक्वल टू 77 और एंगल जेड इक्वल टू क्या आया, 53, और एंगल वाई का वैल्यू 77। एंगल वाई का वैल्यू कहाँ करी हो बताओ, 180 माइनस 103, ये और ये प्लस कर दिया, हाँ ठीक है। चलो एक्स का वैल्यू है 50, एक्स का वैल्यू 50, हाँ ठीक। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलो, उसको क्या बोले, बोलो। तो ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, इतना इजी था, अब बताना। ठीक है, इस बार बिना देखे, इस बार बिना देखे सर्वांगसम का देंगे, अब बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। नो नो नो, हम लोग पहले कॉपी में बनाएंगे, उसके बाद हो जाएगा, आप दीजिए तो। क्या होगा, गलत होगा अधिक से अधिक। चलो ठीक है, इसको कौन प्रूफ करेगा, ठीक है आओ।
तुम ऊपर में क्या लिखो, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है ना, तो कोण ए दोनों तरफ से बराबर होगा ना। कोण ए को समद्विभाजित करता है ए बी, तो कोण ए दोनों तरफ से बराबर है, तो कोण ए को बराबर लेना पड़ेगा तुमको। तुम सी को ली हो। कोण ए को समद्विभाजित करता है मतलब ए कोण ऊपर में भी रहेगा, ए बी सी में भी रहेगा बराबर, और ए बी डी में भी बराबर रहेगा। चलो करो। तुम क्या लिखी हो, दिया हुआ में ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब हम ही को आना पड़ेगा, रुको वहीं रुकना। ये जो ए बी लाइन है कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये और ये क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल उठाएं, ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद में ए बी डी, ए बी डी। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, आपस में बराबर है। या तो ले लो सी ए बी और फिर डी ए बी, या फिर ले लो क्या ले सकते हो, बी ए सी, कुछ भी ले, ए को बराबर खाली करना। चलो बस, हाँ। ठीक है, देयरफॉर ऊपर एक, हाँ ठीक है। कौन सा रूल, एस ए एस, साइड एंगल साइड। सेजल के लिए क्वेश्चन है, उसके बाद आएगा 13 नंबर। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालें यदि x बराबर 0। चलो, और हमको समझा समझा के बताना, ठीक। सर यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे। चलो लो, वो आप लिख चुके हैं तो बताइए। चलो इसके बाद आएगा उसका नंबर। -2 आंसर आएगा। गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ। तो वहां पे फिर क्यों लिखी हो, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हाँ, ये हुआ आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, आप कौन बनाओगी बोलो। हाँ ठीक है, जा सकती हो। चलो करके दो। वो मेरे क्वेश्चन में इक्वल टू लगा दी। चलो ठीक है, लगा दिए।